हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 7। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या है क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सर्टेन टाइम, इट अमाउंट टू ₹80 एट 5% पर एनम, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 2% पर एनम इट अमाउंट्स टू ₹40। कह रहा है कि कुछ पैसा है जो मैंने बैंक में जमा किया है, ठीक है, वो ₹80 हो जा रहा है। कब? जब 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है तो ₹80 मुझे इंटरेस्ट मिला है, और जब 2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो ₹40 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कह रहा है कितने साल के लिए जमा किया था। क्वेश्चन समझ गया? क्वेश्चन ये है कि कुछ पैसा है P, है ना, जिसको मैंने जमा किया तो कितने टाइम के लिए? तो आफ्टर टी ईयर्स इट अमाउंट्स टू ₹80। कहने का मतलब कि जो मुझे अमाउंट मिला, जो बैंक से वापस मिला, मतलब मेरा पैसा और इंटरेस्ट जोड़ के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मिला, वो ₹80 मिला। अब वही पैसा आफ्टर टी ईयर्स ये वाला जो पैसा था ये तब मिल रहा था ₹80 जब 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब जब 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वही अमाउंट मुझे कितना मिलेगा? वो अमाउंट मुझे 40 मिलता। तो कह रहा है कि तो कितने सालों के लिए पैसे जमा किए गए थे। तो चलो अब इसको पहले डिटेल्ड मेथड से देखेंगे, बाद में शॉर्ट ट्रिक से इसको निपटा के आगे बढ़ जाएंगे। क्या है डिटेल्ड सॉल्यूशन? कि मैंने मान लिया कि भाई मेरा जो इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट, वो मुझे नहीं पता, तो वो P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फर्स्ट केस में 5% इंटू टी, मतलब टाइम, बाई 100। इंटरेस्ट मुझे नहीं पता कितना मिला है, बट जो पैसा है वो कितना हो चुका है, PT/20, है ना, क्योंकि 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम्स में, PT/20। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल हमारा P ही है, इंटरेस्ट कितना है, PT/20। अगर P कॉमन लिया जाए तो जो हमारा पहला अमाउंट है, इसको पहला अमाउंट मानते हैं A1, पहला अमाउंट कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस T/20। इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया। दूसरे केस में चलते हैं कि भाई वही पैसा अगर मैं 2% पे जमा करूं तो अमाउंट मुझे ₹40 मिल रहा है। तो देखो कलर चेंज करके, जो नया अमाउंट है A2 वो है हमारा 40, है ना, मतलब उसी प्रिंसिपल पे वही पैसे को मैंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 40, यानी प्रिंसिपल प्लस P इंटू रेट कितना है सेकंड केस में, 2% का रेट है, तो 2 इंटू टाइम उतने ही दिन के लिए, सेम टाइम, बाई 100 जब किया तो ₹40 मिला। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 50 बार में। यहाँ से भी P कॉमन ले लो बच्चे, P कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस T/50 एंड दिस इज इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। एक ये A1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ना, A1 इट अमाउंट्स टू ₹80 प्रीवियस केस में, तो एक इक्वेशन ये बन गया हमारा कि P इंटू 1 प्लस T/20 इज इक्वल्स टू 80। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, 80/40 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस T/20 अपॉन P इंटू 1 प्लस T/50। P कट गया, 40 से ये कट गया, 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स 1 प्लस T/50 इज इक्वल्स टू 1 प्लस T/20। नाउ मल्टीप्लाई 2 प्लस T/25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस T/20। इस 1 को इधर लेके आएंगे, ये 2 इंटू T/50 करोगे ना तो T/25 आएगा। अब इस 1 को इधर लेके आओ और इस T/25 को उधर लेके जाओ, तो 2 में से 1 गया, 1 इज इक्वल्स टू T/20 माइनस T/25, यानी 1 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। एलसीएम आ जाएगा 100, तो बचेगा हमारे पास 5T माइनस 4T, यानी T/100 क्या बचा, T/100 इज इक्वल्स टू 1, है ना, T/100 इज इक्वल्स टू 1, तो टाइम इज इक्वल टू आया 100 ईयर्स, मतलब 100 साल के लिए ये पैसा जमा करूंगा
मतलब इस जन्म में जमा करोगे, अगले जन्म में निकालोगे। 100 साल के लिए पैसे जमा करूंगा तो वो 80 रुपया बन जाएगा। कब? जब 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 2% के इंटरेस्ट रेट पे 40 रुपया बन जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या आया इस केस में? 100 ईयर्स। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। पहला अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है 80, प्रिंसिपल नहीं पता, इंटरेस्ट PRT/100, रेट बस गिवन है 5%, तो PT दोनों रह जाएगा। P कॉमन ले लिया दोनों केस में, डिवाइड कर दिया, P उड़ जाएगा यहाँ पे, देखो लास्ट में P उड़ जा रहा है, सिर्फ T बच जा रहा है, T का वैल्यू निकाल लिया। नहीं समझ में आया? दोबारा से सॉल्यूशन देखो। हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन है। इतना लंबा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कम से कम इसमें आधा मिनट तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम उस आधा मिनट, 1 से 1.5 मिनट से 2 मिनट कम से कम लगेगा। आधा मिनट में भी मुंडी हिला रहे हैं सब। आधा मिनट नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट कम से कम लगेगा। यकीन नहीं है तो आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देख लेना। अभी चलते हैं सीधा शॉर्ट ट्रिक की ओर कि क्या ऐसे क्वेश्चन, इतने घटिया क्वेश्चन, इतने लेंदी क्वेश्चन, इतने टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को भी इज इट पॉसिबल टू सॉल्व विद इन 5 to 10 सेकेंड? द आंसर इज यस, यू कैन सॉल्व इट विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। कैसे? देखो, एक फॉर्मूला लिख लो, टाइम इज इक्वल टू A1 माइनस A2, पहला अमाउंट माइनस दूसरा अमाउंट डिवाइडेड बाय पहला अमाउंट दूसरा अमाउंट पहला रेट और पहला अमाउंट दूसरा रेट। इतना किसको किसको क्लियर हुआ ये बताओ? नहीं क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, इस चीज़ को नहीं भी क्लियर हुआ तो डब्बा में ऐसे कर देते हैं। ये ट्रिक यही है। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये हमारा है पहला अमाउंट, ये हमारा है पहला रेट, ये हमारा है दूसरा रेट, ये हमारा है दूसरा अमाउंट। समझ रहे हो? तो पहले ऊपर तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिखना है। मतलब अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो मेरा टाइम इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ऊपर दोनों अमाउंट का डिफरेंस मतलब 80 और 40 का डिफरेंस, यही है ना दोनों अमाउंट। इट अमाउंट्स टू ₹40, इट अमाउंट्स टू ₹80। 80 माइनस 40 कर दिया तो बच गया 40, डिवाइडेड बाई पहला दूसरा अमाउंट पहला रेट, पहला अमाउंट दूसरा रेट। मतलब दूसरा अमाउंट और पहला रेट यानी 40 इंटू 5 कितना हो गया? 200, माइनस बीच में क्या आएगा? यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस पहला अमाउंट और दूसरा रेट यानी 80 इंटू 2 कितना हो गया? 160। तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया 40/40 और यानी 1। टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, है ना। 1 का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ सारे हर जगह परसेंटेज देखो नीचे परसेंटेज मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें हम यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 40 इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100 और यहाँ भी इंटू 100। तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 100 ईयर्स। 90% बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि ये भी कोई शॉर्ट ट्रिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, भाग मैं नहीं फॉलो कर रहा है इसको। लेकिन हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ये लेक्चर खत्म होते होते ऑलरेडी ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बच्चा जैसा लगेगा। समझ रहे हो? देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, ये देखो पहला अमाउंट पहला रेट, दूसरा अमाउंट दूसरा रेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक सिंपल है ना। ये लिख लिया मैंने सारी डिटेल्स। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। खत्म गेम यहीं पे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और इंटू 100 करना है। यही बस छोटा सा तो काम है। देखो क्या काम है, टाइम इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 80 और 40 को, बचा कितना? 40 इंटू 100 करना है, डिवाइडेड बाई, बस सबको मिटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 इंटू 5 200, 80 इंटू 2 160, 200 में से 160 गया 40 आंसर। ये प्रैक्टिस नहीं किया ना इसलिए अजीब लग रहा है। चैप्टर ये खत्म होते होते ट्रिक मजा आने लगेगा। देखो ध्यान से देखो,
A certain sum is invested at a for certain time. It amounts to रुपी 400 at 10%. But when invested at 4%, it amounts to रुपीज 200. तो टाइम निकालना है ना, तो क्या बोला था मैंने, डिफरेंस ऑफ अमाउंट. तो डिफरेंस अमाउंट 400 और 200 कितना बचा, डिफरेंस अमाउंट 200 इंटू 100 तो करना ही है, इंटू 100 कर दिया, डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से, दूसरा अमाउंट पहला रेट, यानी दूसरा अमाउंट अगर रफ में लिख दूं मैं तो ये देखो 400 पहला अमाउंट, 10% पहला रेट, 200 दूसरा अमाउंट और 4% दूसरा रेट. ये देखो ना यहाँ 4% 200, ये दूसरा अमाउंट और दूसरा रेट हो गया. पहला अमाउंट 400 और पहला रेट 10%. कुछ नहीं करना है, जो भी बड़ा है, जो भी प्रोडक्ट बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो, दैट्स इट. तो यहां से देखो ये 1600, ये बच गया 200, तो कर दिया 1600 माइनस 200. भाई 400 इंटू 4 1600 ही तो होगा. दिस 400 इंटू दिस 4 1600 एंड दिस 10 इंटू 200 हाउ मच 2000. तो बच्चे जो बड़ा होगा उसमें से छोटा करेंगे ना, तो 2000 बड़ा है, उसमें से 1600 माइनस कर दिया, यानी हमारा आया क्या 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400. 200 से गया 2 बार में, 2 से गया 50 बार में, टाइम आ गया 50 साल. आगे बढ़ जाओ बिना किसी से बात किए, आगे बढ़ जाओ. देखो क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सर्टेन टाइम, इट अमाउंट टू रुपीज 150. फिर से पहला अमाउंट 150, पहला रेट 5%, दूसरा अमाउंट कितना है, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 3% पर एनम इट अमाउंट्स टू रुपीज 100. मतलब दूसरा अमाउंट 100 और दूसरा रेट 3%. करना क्या है हमने, टाइम इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अमाउंट निकालो. डिफरेंस ऑफ अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 रुपए का डिफरेंस है तो 50 और इंटू 100 तो करना ही है, डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बड़ा आएगा उसमें से छोटा को माइनस करना है. तो 150 इंटू 3 450 और 100 इंटू 5 500. इसका मतलब हमने बड़ा में से 500 में से 450 माइनस कर दिया. आंसर हो गया 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50. इस बेचारे का भी 100 ईयर्स आ गया, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है तो. लास्ट क्वेश्चन देखो, धड़ाम से सीधा आंसर. सीधा आंसर क्या, 60 में से 30 गया 30, 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना बचा, 30 इंटू 6 180 माइनस 3 इंटू 60 180. ये क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा अजीब सा डेटा कहाँ से आ गया हमारे पास कि कैंसिल होके इन्फिनिटी बन जा रहा है भाई. ऐसा अजीब सा डेटा कहाँ से आया, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, it amounts to rupees 60. It amounts to rupees 60 at 6%. तो बच्चे ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया. 60 रुपया डिफरेंस, देखो ये तो पॉसिबल नहीं है. 60 पहला अमाउंट और पहला रेट, दूसरा अमाउंट दूसरा रेट, तो कह रहा है कि कितना टाइम समय लगेगा. तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने डिफरेंस ऑफ अमाउंट लिया, तो मेरा आ गया 30 इंटू 100 हमने करना ही है, डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन शुरू हो जाएगा, ये भाई ये भी 180 और ये भी 180, तो क्या 180 माइनस 180 करोगे, है ना. तो ये तो इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइन हो जा रहा है, मतलब ये नॉट पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतना इंटरेस्ट मिल जाए, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं है. ऐसा पॉसिबल कोई ऐसा टाइम ही नहीं होगा जिसके लिए 60 रुपया मिले 6% पे और 30 रुपया मिल जाए 3% पे. पॉसिबल नहीं है. सॉल्व करके देखना, आंसर यही आएगा. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये ट्रिक तुम लोगों को समझ में आया होगा. तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा, और इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन ज़रूर आप अपने कॉपी में खुद से प्रैक्टिस के लिए करोगे, ताकि एक्चुअली हो क्या रहा है वो पता चले. तो पहले आपको डिटेल सॉल्यूशन करना है, और उसके साइड में ना जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको स्क्वायर करके फेयर करके लिख लो, ताकि जब रिवाइज करोगे तो तुरंत दिख जाएगा.